नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल M2 अवधि पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फार्मेसी के पिछले क्लास में आप सभी ने होम्योपैथिक फार्मेसी के इतिहास के बारे में पढ़ लिया था। हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, फार्माकोपिया का इतिहास। दोस्तों, फार्माकोपिया के इतिहास में हम जानेंगे फार्माकोपिया की शुरुआत कब और कैसे हुई। आज फार्मेसी और फार्माकोपिया चैप्टर का ये आखिरी क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम सभी एक नए चैप्टर को कवर करेंगे। दोस्तों, इसमें पहली हेडिंग है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया। इसमें पहला पॉइंट है हैनीमैन होम्योपैथी के आविष्कारक तो थे ही, साथ ही वे प्रायोगिक औषधि विज्ञान एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के भी खोजकर्ता थे। दूसरा पॉइंट है हैनीमैन स्वस्थ मनुष्यों पर दवाओं के सकारात्मक प्रभावों का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। तीसरा पॉइंट है हैनीमैन की पुस्तक फ्रैगमेंटा डी विर्बिस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस सीव इन सैनो कारपार ह्यूमनो ऑब्जर्वेटीज में होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की पहली रिपर्टरी शामिल थी। लास्ट पॉइंट है हैनीमैन की पुस्तक मटेरिया मेडिका पूरा और क्रॉनिक डिजीज 1811 और 1833 के बीच प्रकाशित हुई। दोस्तों, अगला हेडिंग है जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। ये 1825 में प्रकाशित हुआ, जिसे शॉर्ट में जीएचपी के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला पॉइंट है 1825 में सबसे पहली होम्योपैथिक फार्माकोपिया जर्मनी के लीप्जिग के डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्परी द्वारा लिखा गया था। दूसरा पॉइंट है 1829 में हार्टमैन के द्वारा फार्माकोपिया होम्योपैथिका प्रकाशित हुई। इसमें तीसरा पॉइंट है 1834 में फ्रेडरिक हर्वे फोस्टर क्विन ने लैटिन में फार्माकोपिया होम्योपैथिका का संपादन किया। इसमें कुल 188 दवाएं शामिल हैं। चौथा पॉइंट है 1866 में लीप्जिग के डॉक्टर विल्मर स्वाबे ने होम्योपैथिक दवाओं के निर्माण और बिक्री के लिए होम्योपैथिक सेंट्रल फार्मेसी की स्थापना की। अगला पॉइंट है इन्होंने होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल उत्पादन के लिए सटीक मानक बनाए, जो 1872 में फार्माकोपिया होम्योपैथिका पॉलीग्लाटा के रूप में प्रकाशित हुई। दोस्तों, अगला पॉइंट है फार्माकोपिया होम्योपैथिका पॉलीग्लाटा का पहला संस्करण 1880 में इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ। अगला पॉइंट है 1929 में दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। इसके बाद संशोधन के बाद यह डॉक्टर विल्मर स्वाबे होम्योपैथिचेस अर्जेनिबुच के नाम से जाना जाने लगा। लास्ट पॉइंट है इसे बाद में आधिकारिक जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया या होम्योपैथिचेस अर्जेनिबुच HAB के रूप में स्वीकार किया गया। दोस्तों, अगली हेडिंग है ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, जिसे 1870 में प्रकाशित किया गया, जिसे शॉर्ट में BHP के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला पॉइंट है 1870 में इसका पहला संस्करण ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया प्रकाशित हुआ। दूसरा पॉइंट है इसके बाद क्रमशः 1876 और 1882 में दूसरा और तीसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें तीसरे संस्करण में 510 ड्रग्स शामिल थे। अगला पॉइंट है BHP के नए संस्करण ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरर्स BASM द्वारा 1993 और 1999 में प्रकाशित किए गए थे। अगला पॉइंट है 1881 में एसवेल के द्वारा ब्रिटिश और अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया संकलित किया गया था। इसके दूसरे, तीसरे और चौथे संस्करण क्रमशः जुलाई 1883 में, मई 1884 और सितंबर 1890 में प्रकाशित हुए। इसमें अगला पॉइंट है 1884 में थियो डी विलियम की द अमेरिकन होम्योपैथिक
डिस्पेंसरी प्रकाशित हुई। इसमें कुल 871 दवाएं थीं। दोस्तों अगली हेडिंग है होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएसए। 1897 में प्रकाशित हुआ, जिसे शॉर्ट में HPUS के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला पॉइंट है, इसका पहला संस्करण जून 1897 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी द्वारा फार्माकोपिया ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के नाम से प्रकाशित किया गया था। 1901 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। इसी समय इसे होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड स्टेट के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों अगला पॉइंट है 1941 में HPUS का छठा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें मदर टिंचर तैयार करने की नई विधि के बारे में बताया गया था। लास्ट पॉइंट है 1964 में सातवां संस्करण तथा 1979 में आठवां संस्करण खंड 1 प्रकाशित हुआ। अगली हेडिंग है HPUS की समय रेखा। यह 3 चरणों में पूरा हुआ, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। पहले फेज में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। सेकंड फेज में 1897 में फर्स्ट एडिशन प्रकाशित हुआ, 1991 में सेकंड एडिशन प्रकाशित हुआ, 1914 में थर्ड एडिशन प्रकाशित हुआ, 1936 में फोर्थ एडिशन प्रकाशित हुआ, 1938 में फिफ्थ एडिशन प्रकाशित हुआ, 1941 में सिक्स एडिशन प्रकाशित हुआ, 1964 में सेवन्थ एडिशन प्रकाशित हुआ, 1978 में सेवन्थ एडिशन का वॉल्यूम फर्स्ट प्रकाशित हुआ, 1982 में एट्थ एडिशन का सप्लीमेंट ए प्रकाशित हुआ। फेज थर्ड में देखते हैं 1938 में पैसेज ऑफ फूड, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट पारित हुआ। 1974 में कंपेंडियम ऑफ होम्योथेरापेटिक्स प्रकाशित हुआ। दोस्तों अगली हेडिंग है फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया, जो कि 1898 में प्रकाशित हुआ, जिसे शॉर्ट में FHP के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला पॉइंट है 1898 में यह फार्माकोपी होम्योपैथियो फ्रैंकाइज के नाम से प्रकाशित हुआ। दूसरा पॉइंट है FHP नोसोड, सार्कोट और कई नई दवाओं की जानकारी देता है। अगली हेडिंग है होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, जो कि 1971 में प्रकाशित हुआ, जिसे शॉर्ट में SPI के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला पॉइंट है यह भारत का आधिकारिक फार्माकोपिया है। दूसरा पॉइंट है यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसमें तीसरा पॉइंट है 1962 में भारत सरकार ने होम्योपैथिक फार्माकोपिया समिति का गठन किया। डॉक्टर BK सरकार इसके प्रथम अध्यक्ष थे। चौथा पॉइंट है SPI ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की दूसरी अनुसूची में शामिल है। 1971 तक हम भारत में HPUS का पालन करते थे। इसके बाद 1971 में ही HPI प्रकाशित हुआ। लास्ट पॉइंट है 1975 में होम्योपैथिक फार्माकोपिया प्रयोगशाला गाजियाबाद की स्थापना हुई। दोस्तों अगला हेडिंग है M भट्टाचार्य एंड कंपनी का होम्योपैथिक फार्माकोपिया, जो कि 1892 में प्रकाशित हुआ। इसमें पहला पॉइंट है भारत में 1892 में पहला होम्योपैथिक फार्माकोपिया M भट्टाचार्य एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता द्वारा फार्माक्यूटिक्स मैनुअल नाम से प्रकाशित किया गया था। 1944 में इसका 10वां संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें लगभग 70 महत्वपूर्ण भारतीय दवाएं शामिल थीं। अगला पॉइंट है जुलाई 1962 में 12वां संस्करण जारी हुआ, जिसमें यह संशोधित करके M भट्टाचार्य एंड कंपनी होम्योपैथिक फार्माकोपिया नाम दिया गया। लास्ट पॉइंट है 1970 में 13वां और 1980 में 14वां संस्करण प्रकाशित हुआ, जो कि 12वें संस्करण का पुनर्मुद्रण था। दोस्तों अगली हेडिंग है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया, जिसे 1997 में प्रकाशित किया गया।
जिसे शॉर्ट में EHP के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला पॉइंट है, इस फार्माकोपिया में 3 खंड शामिल हैं, जिनमें HPI द्वारा होम्योपैथिक दवाओं के लगभग 1860 मोनोग्राफ शामिल हैं। दूसरा पॉइंट है, इसका संपादन डॉक्टर PN वर्मा और श्रीमती इंदु वैद द्वारा किया गया है और प्रकाशन मेसर्स B जैन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसमें 3 वॉल्यूम प्रकाशित हुए हैं, जिसमें पहले वॉल्यूम में 697 दवाएं हैं, दूसरे वॉल्यूम में 713 दवाएं हैं और तीसरे वॉल्यूम में 450 दवाएं शामिल हैं। दोस्तों, अगली हेडिंग है ब्राजीलियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, जो कि 1976 में प्रकाशित हुआ। इसमें पहला पॉइंट है, 1976 में यह पहली बार प्रकाशित हुआ। इसके बाद 1977 में दूसरा संस्करण पार्ट 1 प्रकाशित हुआ। इसे फार्माकोपिया होम्योपैथिस ब्रासिलिरा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे शॉर्ट में FHB कहते हैं। अगली हेडिंग है पाकिस्तान होम्योपैथिक फार्माकोपिया। 1978 में पहला और 1997 में दूसरा संस्करण पाकिस्तान होम्योपैथिक फार्माकोपिया का प्रकाशन हुआ। अगली हेडिंग है मैक्सिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। यह 1998 में पहला संस्करण स्पेनिश भाषा में प्रकाशित हुआ। आज यह चैप्टर खत्म हो गया है। आगे की क्लास में हम होम्योपैथिक दवाओं के विभिन्न स्रोत, सोर्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, जहां से पिछली बार होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 2019 की वैकेंसी में काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। इसलिए आप सभी के लिए यह चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की तैयारी करने वाले अपने साथियों को भी शेयर कर दें। दोस्तों, मैं यहाँ आपके अपने YouTube चैनल M2 अवधि पर आप सभी को होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की एकदम फ्री क्लासेस देता रहूँगा। आप सभी हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।